सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली गेमर्स। सो आपको पता है हमारी चैनल्स पे केवल ओनली गेमिंग नहीं होती, हम और भी वीडियोस लाते रहते हैं। वो मैंने जानबूझ के आयरनिकली नाम लिख दिया था, ओनली गेमर्स कभी मन में हुआ तो। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तो इस साल तो हो गई नीट बढ़िया से। अगली बार अगर आप मई महीने में आने ही वाली है नीट कुछ समय में, तो कैसा रहा इस साल का पेपर, मैं यही लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए। बायोलॉजी का रिव्यू, नीट 2021 का बायोलॉजी कैसा रहा। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं पूरे बायोलॉजी नीट 2021 में, जो कि इस साल 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बॉटनी, जूलॉजी और सेक्शन ए सेक्शन बी। इस साल काफ़ी डिफरेंट पैटर्न थी। तो मैंने इस साल नीट दिया, बता दूं कि इस साल ही मैंने नीट दे रहा हूँ, मतलब दिया मैंने इस साल। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और कैसा रहा पेपर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बॉटनी सेक्शन से शुरू करेंगे। 101 नंबर, जैसे कि आपको पता होगा इस साल 200 MCQ आए थे। तो 50 फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर 100 से बॉटनी शुरू हो रहा। तो रिव्यू में मैं कहूँगा कि बॉटनी एकदम ही ईजी था, मतलब शायद एक भी क्वेश्चन पूरा आउट ऑफ NCERT कोई भी नहीं था। सभी क्वेश्चंस अंदर से थे, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे बॉटनी में 180 में से 180 है। मैंने इसी साल नीट दिया। बहुत ध्यान से मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ। तो अगर बॉटनी में देखें तो कोई भी क्वेश्चन मुझे NCERT से बाहर की नहीं, यहाँ तक कि कोई ऐसा स्टेटमेंट चेंज भी नहीं किया, डायरेक्ट NCERT उठा के डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स, मतलब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, ये परसेप्शन साइट और सभी क्वेश्चंस पूरे के NCERT से ही थे। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी निकाले थे जो कि थे सेक्शन बी बॉटनी का। इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे पर NCERT से बाहर तो कोई भी नहीं था। तो ये था बॉटनी के लिए कंप्लीट रिव्यू मेरा कि NCERT के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद आएंगे जूलॉजी में। मैंने यही चेक किया था, 165 हो रहा है 180 में से। तो जूलॉजी में हम कहेंगे कि कुछ MCQ बाहर से आए हैं। तो हम गिनेंगे, लाइन मैंने टिक करके रखे कितने बाहर से थे। तो देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कोई भी बाहर से नहीं था। फिर है ये क्वेश्चन नंबर 165। ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से नहीं कह सकते, कुछ स्टेटमेंट्स चेंज की है। जैसे कि क्वेश्चन है रिसेप्टर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। इसमें आंसर दिया है उन लोगों ने जोना पेलुसिडा। अब NCERT में एक स्टेटमेंट ऐसा है कि स्पर्म की एंट्री के होने के बाद स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं जोना पेलुसिडा के, लेकिन रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं वो डायरेक्टली नहीं लिखा गया है। तो ये कह सकते हैं मीडियम टाइप का, पूरा बाहर से भी नहीं पूरा अंदर से भी नहीं, बीच का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये नंबर 1 एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि एक क्वेश्चन 50-50 बोल सकते। फिर उसके बाद ये सब तो NCERT से थे। फिर ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है। वो कौन सी आती है, NCERT एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, NCERT एग्जाम्पलर बायोलॉजी की, सभी सब्जेक्ट्स की आते हैं। उसमें बायोलॉजी के डायरेक्टली वहाँ से उठाया गया ये क्वेश्चन। कहीं भी आपको NCERT में नहीं मिलेगा। इसका कोई रिलेटेड कंसेप्ट शायद भी दिया हो, लेकिन उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और ये कंपलसरी वाले सेक्शन में था, सेक्शन बी में नहीं था। ये क्वेश्चन भी कंपलसरी वाले में ही था। ये क्वेश्चन आप चेक कर लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको NCERT में। ओनली एंजाइम दैट इज कैपेबिलिटी टू इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब इसमें आंसर दे रखा है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये आंसर दे रखा है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को सिग्मा चाहिए होता है, रो फैक्टर चाहिए होता है, फिर भी वो आंसर दिया है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये डायरेक्ट उठाया गया है NCERT एग्जाम्पलर से। तो आप एक बार उस बुक को श्योरली रिफ़र कर लेना, क्योंकि NCERT की पब्लिकेशन है तो छोड़ तो नहीं सकते। मेरा गलत हुआ है वो बात अलग है। फिर तो ये सब NCERT से थे। एक मैं दिखाता हूँ कहाँ गया क्वेश्चन वर्ड है, ये रहा। विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। अब ये क्वेश्चन में देखो, आपको ऑक्सीटोसिन का कंप्लीट पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पता है, लिखा नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन ये रेशियो का कुछ नहीं लिखा गया कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रेशियो, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, कुछ भी नहीं मेंशन। और आंसर इसका मैं भूल गया, शायद प्रोलैक्टिन दिया था, वो श्योर नहीं हुआ। तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, या फिर मैं वीडियो के बाद से उसके एडिट करके डाल दूँगा। लेकिन ये क्वेश्चन NCERT के बाहर से था, ये हम कह सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी बाहर से था बायोलॉजी में, जूलॉजी में। बॉटनी में मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन हमें बाहर से नहीं मिला, कि मैंने एग्ज़ाम दी थी तो मैंने बहुत नज़दीक से इस एग्ज़ाम को देखा, तो सारे क्वेश्चंस मेरे ध्यान में। और ये भी मैं बता दूँ, ये सेक्शन बी में था, तो इसे आप छोड़ सकते हो ऑब्वियसली। फिर ये था कोडिंग। अब इसमें ए और AAG का कोड आपसे मांगा गया था, जो कि चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है 12th में। उसमें एक टेबल करके दिया है आपको, जिसमें सभी ट्रिपलेट कोड्स दिए एमिनो एसिड्स के लिए। उसमें वो इतने सारे दिए जो कि सभी लोग कहते हैं कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस साल एक क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट 1 आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि AUG केवल मिथियोनिन के लिए करता है, फिनाइलएनालिन के लिए नहीं करता। लेकिन स्टेटमेंट 2 के लिए आपको नॉलेज ज़रूरी थी उस टेबल की, जो कि सभी लोग मना ही करते हैं कि इस टेबल को आप छोड़ दीजिए, मत करिए। अब कह सकते हैं ये NCERT से तो था ही, 100% NCERT से। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया कि उस टेबल से कुछ पूछा गया, क्योंकि आज तक उस टेबल से कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हम बाहर से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चलो एक गिन लेते हैं। फिर तो ये सब क्वेश्चन, हाँ ये बात ध्यान रखना कि ये सेक्शन बी में था, तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। 10-10 MCQs उतने थे ही कि वो प्रॉपरली NCERT के बेस सिलेबस थे, तो आप कर सकते हैं। फिर आता है ये क्वेश्चन, हाँ जो ये सबसे बड़ी बात, अर्थवॉर्म नीट के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। तो ये टिपिकली हम आउट ऑफ सिलेबस के कहेंगे, इसको नंबर 4 दे रहे हैं हम, क्योंकि अर्थवॉर्म आपको पता है कि केवल कॉकरोच नीट के सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन 100% आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। अब NCERT के बाहर से तो नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस बोलेंगे, क्योंकि NCERT में तो है। फिर ओके ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके साथ मैं जब डालूंगा तो इसके साथ आपको NCERT की लाइन दिखा के बता दूंगा कि इसमें रिलैक्सिन में ओवरी लिखा है। मेरे पास NCERT की लाइन आप सभी के पास है, चैप्टर 4 देख लेना, चैप्टर 3 12th का देख लेना। इसमें यही स्टेटमेंट है डायरेक्ट, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आंसर ओवरी दिया हुआ है NCERT में, तो ओवरी तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या करें। तो ये क्वेश्चन उस तरह से मतलब ट्रिकी हो गया। वो ओवरी नहीं है तो आपको फिर यूट्रस तो आप लिखेंगे नहीं, फीटस तो ऑब्वियसली नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम में से। इसका आंसर भी मैं अभी तो भूल ही गया, क्योंकि 1 मंथ हो गया, मैंने ज़्यादा डिटेल्स की नहीं थी, अभी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ वापस से, तो आंसर शायद मैं भूल गया। पर कॉर्पस ल्यूटियम या ग्राफियन फॉलिकल में से आंसर है ऑब्वियसली। इसे भी आप, लेकिन सेक्शन बी है जैसे कि, तो आप इसे भी ऑब्वियसली छोड़ ही सकते हैं। तो 10 MCQs तो थे। तो ये था हमारा कंप्लीट बायोलॉजी का रिव्यू। अगर हम 1 to 1 बात करें एक एक सब्जेक्ट्स की, तो बॉटनी में देखें तो 0 क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT। जूलॉजी में देखें तो जो कंपलसरी सेक्शन ए था उसमें से 2 MCQ निकले। सेक्शन बी में से कितने हुए, एक, ये क्वेश्चन भी हम गिन लेते हैं, क्योंकि कोई जनरली प्रिपेयर नहीं करता, ये टेबल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेटिव टाइप है। 1 2 3 और ये 4 MCQs कह सकते हैं। 4 में से 2 तो कंप्लीट बाहर से थे, 2 ऐसे थे कि केवल NCERT पढ़कर आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो टोटल हम देखें तो 6 MCQs हुए जो NCERT के बाहर से, लेकिन इसमें ये इतने ही कंपलसरी थे। ये 4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ सकते, बाकी 11 क्वेश्चन NCERT के थे, जो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो 15 में से 4 ये हो गए, 11 हो गए। ये आप इसमें से अगर 10 करते तो ऑब्वियसली बात है आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये था कंप्लीट बायोलॉजी नीट 2021 पेपर का रिव्यू। अगर आपको मेरे से कोई गलती हो गई, कोई क्वेश्चन छूट गया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में फिज़िक्स केमिस्ट्री का रिव्यू भी करेंगे, तो श्योरली हम इसको भी देख लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस साल का पेपर कैसा रहा, कट ऑफ क्या, हाँ पेपर कैसा रहा मैं अभी आपको बता दूँ। 2020 से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि मैंने दी एग्ज़ाम तो मैंने सब पुराने पेपर्स भी सॉल्व किए थे। और एक अच्छी बात है मेरा भी अच्छा गया पेपर, तो ज़्यादा मुझे लोड नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी पेपर 2020 से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। बोल सकते हैं मेरा एस्टिमेशन है कि 20 to 30 मार्क्स कट ऑफ डाउन जाएगा। ओपन कैटेगरी का 20 to 30 मार्क्स तक डाउन जा सकता है कट ऑफ।
ज़्यादा भी हो सकता है, कईयों के ऐसे एस्टिमेशन है, कई लोग बोल रहे हैं 15-20 मार्क। कुछ कंफर्म हो तो जब काउंसलिंग होगी तब पता चलेगा। खैर, ये बायोलॉजी में श्योर है कि इतने क्वेश्चंस बाहर से थे, 6 MCQs, जिसमें से 2 कंपलसरी थे, 4 ऑप्शन में थे। लेकिन जो 2020 या 2019 के हमने पेपर देखे कि 19 में 1 क्वेश्चन बाहर से, 2020 में 0 क्वेश्चन बाहर से, वो पैटर्न मेंटेन नहीं की गई, क्योंकि पेपर का लेवल ऑब्वियसली बढ़ा ही गया है। और एक और बात, पेपर में ऐसे मैथ द फॉलोइंग वाले ढेरों क्वेश्चन आ गए, आपको गिना होना तो कितने होंगे, शायद 2020 में इसके आधे भी नहीं थे। अगर पहले से स्टार्ट करें, देखो 100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, एक 9, 10, 11, फिर ये 12, फिर ये 13, 14, 15, 16 MCQs ऐसे थे जो कि मैथ 5 या 6 आते थे हर साल। तो टाइम कंज्यूमिंग लेंथी पेपर 2021 का पेपर। बाकी आप बताओ आपका कैसा रहा अगर आपने एग्ज़ाम दी थी। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से बायोलॉजी पेपर का कंप्लीट रिव्यू नीट 2021 का। तो मैं इसी तरह फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी बनाने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी रिव्यू दूँ और पूरे पेपर का ओवरऑल रिव्यू दूँ कि कैसा था लास्ट ईयर से, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। ये मेरी पेन घुमाने की आदत है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आप कोई और टॉपिक हो सजेस्ट करना चाहते हो वो भी बताना। ये मैंने बायोलॉजी का रिव्यू किया, इसमें कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। या फिर आपको कोई और डाउट हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिंक दे रहा हूँ अकाउंट में, आप वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं आपका हर डाउट का आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो अभी रिज़ल्ट आने ही वाला है, शायद नीट 2021 का 2-3 दिन में या 1 वीक के अंदर आ जाएगा, अगर मैं वीडियो कल अपलोड कर रहा हूँ तो आपको रिज़ल्ट रिलेटेड या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे अपनी सारी अपडेट्स अब डालता रहूँगा कि क्या हुआ रिज़ल्ट मेरा, क्या रहा है, क्या कट ऑफ होगी इस साल। जो कि मैंने अभी बताया कि कुछ तो डाउन जाएगा, पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक आप सजेस्ट करें कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर आपकी बात पे ध्यान दूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, चल तो मिलते हैं फिर।